नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 के लिए 3 प्रश्न के प्रश्नोत्तरों को, जिनके लेखक हैं लियो तोल्स्टॉय। तो चलिए शुरू करते हैं 3 प्रश्न पाठ के प्रश्नोत्तरों को। आप मेरे चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 3 प्रश्न पाठ के प्रश्नोत्तरों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। राजा के मन में कौन से 3 प्रश्न आए? उत्तर: राजा के मन में ये 3 प्रश्न आए कि किस कार्य को सबसे पहले करना चाहिए, उसे करने के लिए कौन सी शुभ घड़ी होती है, किस विद्वान की सलाह पर कार्य सफल होता है, यानी किस काम को सबसे पहले करें उसके लिए अच्छा समय कौन सा है और किस विद्वान की सलाह पर उस कार्य को करना चाहिए। प्रश्न संख्या 2। राजा ने ऋषि से कुदाल क्यों ले ली? उत्तर: ऋषि आश्रम में खुदाई करते करते थक गए होंगे। यह सोचकर राजा ने ऋषि की मदद करने के उद्देश्य से कुदाल उनसे ले ली। प्रश्न संख्या 3। ऋषि ने राजा के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया? उत्तर: ऋषि ने राजा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि हमें भलाई के कार्य को सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को केवल इसी कार्य के लिए यह जन्म मिला है कि हमें भलाई करनी चाहिए। एक वही समय महत्वपूर्ण होता है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति है। तीसरा, वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो उस समय तुम्हारे पास है, भले ही तुम उसे नहीं जानते कि उससे भविष्य में संपर्क रहे या ना रहे। इस प्रकार राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। लिखित प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न संख्या 1। राजा ने राज्य में क्या मुनादी करवाई? उत्तर: राजा ने राज्य में मुनादी यानी अनाउंसमेंट, घोषणा करवा दी कि यदि कोई उन्हें सही समय पर सही कार्य करने के लिए सही व्यक्ति के बारे में सही सुझाव देगा, उसे पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 2। विद्वानों ने राजा को कैसे कैसे सुझाव दिए? उत्तर: कई विद्वानों ने राजा के दरबार में आकर अलग अलग सुझाव दिए। कोई कहता कि जिस समय जो कार्य अधिक मुख्य लगे उसे पहले करना चाहिए। कौन सा काम अधिक मुख्य है, इस पर भी सभी के अलग अलग विचार थे। किसी ने विज्ञान को मुख्य बताया, तो किसी ने युद्ध को, तो किसी ने भक्ति को प्राथमिकता दी। तो कुछ कहने लगे कि राजा को बुद्धिमान लोगों का एक दल बनाना चाहिए जो उनको उचित सलाह दे सके। कुछ ने कहा कि भविष्यवाणी करने वालों की सहायता से ही राजा को समय की जानकारी मिल सकती है। प्रश्न संख्या 3। राजा ऋषि के आश्रम में क्यों गया? उत्तर: अपने तीनों प्रश्नों के सही उत्तर जानने के लिए राजा ऋषि के आश्रम में गया, क्योंकि किसी भी विद्वान का सुझाव उन्हें
संतुष्ट नहीं कर पाया था। प्रश्न संख्या 4। घायल व्यक्ति की राजा ने कैसे मदद की? उत्तर। राजा ने घायल व्यक्ति के कपड़े ढीले किए तो देखा कि उसके पेट से खून बह रहा था। राजा ने उसके जख्म को धोया और अपने रुमाल से खून को रोकने का प्रयास किया। जैसे ही रुमाल खून से लथपथ हो जाता, उसे पानी से धोकर फिर पेट के जख्म पर रख देते। ऐसा राजा ने कई बार किया। खून का रिसाव बंद होने पर राजा ने उस व्यक्ति के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और 2 घूंट पानी पिलाकर आश्रम के अंदर लिटा दिया। इस तरह राजा ने घायल व्यक्ति की मदद की। प्रश्न संख्या 5। अगले दिन घायल व्यक्ति ने राजा को क्या बताया? उत्तर। अगले दिन घायल व्यक्ति ने राजा को यह बताया कि मैं आपके उस दुश्मन का भाई हूं जिसे आपने मार दिया था और उसकी सारी संपत्ति भी छीन ली थी। मैंने आपको मारकर अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने का प्रण लिया था। जब इस इरादे से मैं आश्रम की तरफ आ रहा था तो रास्ते में सिपाहियों ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर आक्रमण कर दिया। जब मैं घायल अवस्था में वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा तो मेरी उस अवस्था में आपने मेरा उपचार ना किया होता तो मैं मर गया होता। मैं आपके इस उपकार के लिए जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम के अनुसार क्रम दीजिए। साधारण वेशभूषा में राजा आश्रम में पहुंचा। कहानी के क्रमानुसार ये तीसरा क्रम है। एक व्यक्ति पेट पकड़े आश्रम की ओर दौड़ा आ रहा था। ये चौथा नंबर है। राजा ने राज्य में मुनादी करवा दी। ये है पहला क्रम है। मैं आपके उस दुश्मन का भाई हूं जिसे आपने मार दिया। ये कहानी में घटनाक्रम के अनुसार पांचवा क्रम है। कई विद्वानों ने राजा के दरबार में अलग अलग सुझाव रखे। ये घटनाक्रम के अनुसार दूसरा क्रम है। समय वही महत्वपूर्ण है जब तुम्हारे पास कुछ करने की शक्ति है, तो ये सातवां क्रम है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया। ये छठा क्रम है। सही विकल्प चुनकर ठीक का निशान लगाइए। राजा ने आश्रम में ऋषि को क्या करते हुए पाया? उत्तर, खुदाई करते हुए। दूसरा, घायल व्यक्ति कौन था? उत्तर, राजा के दुश्मन का भाई। महत्वपूर्ण समय कौन सा है? उत्तर, जब हमारे पास कुछ करने की शक्ति है। मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। आपको क्या क्या करना पसंद है? अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उन कामों को क्रम में लिखिए। उत्तर, प्रत्येक विद्यार्थी की पसंद अलग अलग होती है। कोई किसी कार्य को प्राथमिकता देता है तो अन्य किसी दूसरे कार्य को पहले करना पसंद करता है। मुझे
विभिन्न ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना, अपनी पसंद की जगहों पर घूमना, उन पर्यटन स्थलों के बारे में अपनी डायरी में लिखना, अपने पालतू पशुओं की देखभाल करना, अपने सामान को सुव्यवस्थित करके रखना, खाली समय में रसोई में अपनी माँ के साथ काम करवाना मुझे अत्यधिक पसंद है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी ये 3 प्रश्नोत्तरों की वीडियो पसंद आई होगी और इससे आप अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने में समर्थ होंगे। आगे भी अनेक प्रश्नों के उत्तरों को लेकर मैं आपके सामने, अनेक वीडियोस को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।